आंधी, बरसात और ओलों की, जिससे दिल्ली समेत देश के कई राज्य प्रभावित रहे। कई इलाकों में इसका कहर देखने को मिला। तेज आंधी और बारिश के चलते 9 लोगों की, हम बता दें आपको, 9 लोगों की मौत हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली में भी एक शख्स की जान गई है। अलग अलग शहरों में 7 लोगों की मौत हुई। ये आंधी कितनी जबरदस्त थी, अंदाजा इसी बात से लगाइए कि दिल्ली में बिजली का खंभा गिरा तो गाजियाबाद और नोएडा में बिजली के खंभे गिरे। होर्डिंग और रास्ता दिखाने के लिए लगाए गए साइन बोर्ड भी गिर गए। कई इलाकों में पेड़ भी उखड़कर सड़कों पर आ गए और जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिली, जिसमें ट्रैफिक जाम के हालात पैदा कर दिए गए। तो 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस कदर बरसात का कहर था। पानी में बस डूबी हुई है। ओले, हाथों में लोग ओले लेकर दिखा रहे हैं, कितने मोटे मोटे ओले हैं। और ये सोचिए, अगर कोई आदमी रास्ते में जा रहा और राहगीर को इसकी चपेट में आ रहे हैं तो क्या हालात हो सकते हैं। तो हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवीश रंजन और स्नेहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रवीश का रुख करेंगे, जो हमें दिल्ली के पूरे हालात के बारे में जानकारी देंगे। क्या रिपोर्ट्स कल की आंधी बरसात के बाद मिल रही हैं रवीश? जी देखिए अनंत, कल जो आंधी आई बहुत ही तेज रफ्तार से, उससे दिल्ली में एक शख्स की मौत हो गई। और आपने देखा कि किस तरीके से विमान पर ओले पड़े हैं, और एक बहुत ही भयानक वीडियो सामने आया जिसमें विमान के अंदर का वो वीडियो था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नोएडा में 2 शख्स की मौत हो गई है। बिजनौर में एक जो पुलिस कांस्टेबल है उनकी मौत हुई है। तो इस तरीके से दिल्ली एनसीआर में कल जो आंधी आई है उसकी वजह से तमाम सारे पेड़ उखड़ गए। सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो होर्डिंग्स रहे हैं, जो कि होर्डिंग्स कई सारी जगहों पर होर्डिंग्स देखा गया है, ये उखड़ कर सड़क पर आ गए। इससे कई सारे लोग घायल भी हुए हैं। और कहीं न कहीं अब जो है वो दिल्ली एनसीआर के नगर निगम को भी जागना चाहिए कि इस तरीके के जो होर्डिंग हैं वो लगा तो दिए जाते हैं, उनसे किराया भी नगर निगम वसूलता है, लेकिन आप देखिए कि आंधी में वो कैसे लोगों के लिए जानलेवा बन जाते हैं। कई सारी जगहों पर बिजली के पोल उखड़ गए। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास में कल आंधी से एक दीवार गिर गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। इसके अलावा आप देखें तो जी। नोएडा में सोसाइटी में एक बुजुर्ग जो है वो टहल रहे थे, आंधी अचानक आई और पोल उनके ऊपर में गिर गया, उनकी मौत हो गई। एक जी। महिला की मौत हुई है नोएडा में। तो इस तरीके से कल आंधी ने बहुत ही भयानक तबाही जो है वो दिल्ली एनसीआर में मचाई है। कई सारे जो बिजली के पोल हैं वो उखड़े, फ्लाईओवर को भी नुकसान हुआ है। और कल हमने देखा कि आधा दर्जन से ज्यादा जो फ्लाइट्स हैं उनको भी डाइवर्ट कर देना पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेट्रो को भी कल तकरीबन जो है वो 20 से 25 मिनट देरी से चल रही थी। तो आंधी ये बताया जा रहा है, और आंधी के साथ में जो ओले गिरे हैं उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो आम की खेती होती है उस पर भी जो है वो विपरीत असर पड़ा है। कल हमने देखा कि हापुड़ में एक आम का पेड़ गिर गया। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें बड़े-बड़े आम के बाग हैं। तो ओले और आंधी जी की वजह रवीश, से आपके उन पास किसानों हम को और बहुत जानकारी के लिए लौटेंगे। फिलहाल स्नेहा सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्नेहा, आप बताइए, आप कहां पर हैं, वहां पर किस तरह का हाल है? आंधी तूफान से कोई नुकसान हुआ है तो वो क्या नुकसान है, और कोई हताहत तो नहीं हुआ? जी, अभी मैं फ़िलहाल नोएडा में मौजूद हूँ और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आंधी के कारण पेड़ वगैरह गिर चुका है। और ये केवल एक जगह की हम बात नहीं करेंगे, नोएडा या फिर यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में कई ऐसे इलाके जैसे कि ये मथुरा और नोएडा, गाज़ियाबाद, कई जगहों पर होर्डिंग्स गिर गए हैं और गिरने के बाद से कई लोगों की लगभग 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए किस तरीके से जितने भी पोस्टर्स वगैरह भी थे वो सारे पोस्टर्स वगैरह भी गिर गए हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अगर मौतें की बात करें कि अगर कितने लोगों की मौत हुई, तो 8 लोगों की जिसमें मौत हुई है उसमें एक कांस्टेबल भी थे। और कई लोगों जैसे आते जाते लोगों को भी काफ़ी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। वहीं अगर हम बात करें ट्रैफिक की तो पेड़ गिरने के कारण बीच बीच रास्ते में पेड़ गिर गए, जिसके कारण ट्रैफिक भी देखने को मिला, पूरी रात जाम भी देखने को मिला। और चाहे वो सेक्टर 15 हो, सेक्टर 15 के होर्डिंग्स गिर गए, साथ ही साथ बाकी जगहों पर भी होर्डिंग्स और ये सब गिरने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है लोगों को। जी, हम सीधे एक बार फिर से रवीश का यहाँ पर रुख करेंगे। तो नोएडा के बारे में जानकारी स्नेहा दे रही थी। रवीश, ये तो हुई कल की बात कि कल आंधी बरसात ने क्या हाल बेहाल लोगों का कर दिया। अब बात आती है आगे की, क्योंकि मौसम का रुख ऐसा ही है, 4-5 दिन गर्मी पड़ती है, फिर अचानक से मौसम बदल जाता है और हैवी बारिश, आंधी तूफान ये देखने को मिलता है अलग अलग हिस्सों में। दिल्ली की तैयारी क्या है?
बरसात के हालात से निपटने के लिए। वो तस्वीरें ध्यान आ जाती हैं जब लोग घुटनों तक पानी में डूबे थे। पिछले दिनों की तस्वीर आपको याद होगी जब सीमा गुप्ता जो रेखा गुप्ता जो हमारी सीएम है वो भी सड़क पर उतर आई थी और उन्होंने कहा था कि पानी भरा है, इस समस्या को पूरी तरह हटाया जाएगा, इसका इलाज किया जाएगा। देखिए अनंत, कल जो है वो दिल्ली नगर निगम ने एक एडवाइजरी जारी की है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने भी मुहिम चलाई थी कि बालकोनी से गमला हटाओ, तो उसके तहत उस मुहिम का असर ये हुआ है कि कल दिल्ली नगर निगम ने एडवाइजरी जारी की है। सभी RWA से बोला है कि वो अपने अपने इलाके में सुनिश्चित करें कि बालकोनियों में गमले ना हो, क्योंकि आपने देखा कि कल जिस तरीके से आंधी पानी हुआ, उस तरीके से अगर बालकोनी में किसी के कुछ गमले रखे हुए हैं या फ्लोटिंग गमले हैं तो उनके गिरने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो एडवाइजरी है उसमें कई सारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। आपने जैसा कि कहा कि जलभराव की एक बड़ी समस्या है दिल्ली में। पिछले साल हमने देखा था कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी दिल्ली में जलभराव की वजह से बारिश में। तो इस बार जो है अभी 3-4 दिन पहले एक बैठक भी हुई है दिल्ली सरकार की। PWD मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने बहुत ही नाराजगी जाहिर की कुछ ठेकेदारों पर, क्योंकि देखा यह गया है कि 30% केवल नालों की सफाई हो पाई है। तो उन्होंने ये कहा है कि मई के लास्ट तक सभी नालों की सफाई हो जाना चाहिए। दिल्ली के 3 जो बड़े नाले हैं, वो चाहे शाहदरा ड्रेन की बात करें, नजफगढ़ ड्रेन की बात करें और बारापुला ड्रेन की बात करें, वहां की जो सफाई का काम है वो बहुत तेज रफ्तार से चल रही है। तो दिल्ली नगर निगम ने इस बार ये कहा है कि किसी भी तरीके का जलभराव नहीं होगा। कुछ हॉटस्पॉट जो है वो तलाश किए हैं जहां पर हर बारिश में जलभराव होता है, वहां के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। जो बाकायदा वहां पर पानी निकालने के जो इंजन है, पंपिंग सेट है, वहां पर लगाए गए हैं। तो इस तरीके से तमाम सारी तैयारियां जरूर की गई हैं, लेकिन दिल्ली बहुत बड़ा है। दिल्ली के कई सारी जगहों पर यह भी परेशानी आ रही है कि बहुत सारे नाले और जो नालियां हैं उन पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, तो इसकी वजह से भी ये बंद हो जाते हैं और फिर जल भराव होता है। लेकिन एक अच्छी बात ये रही है कि इस बार नगर निगम ने भी अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, कुछ हेल्पलाइन नंबर दिया है और ये कहा है कि जैसे ही जलभराव की कोई बात सामने आए तुरंत वो खबर कर सकते हैं और फिर उनकी टीम आकर पानी को निकालेगी।